लेट अस डिस्कस चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर। किसी रजिस्टर के थ्रू किसी कैपेसिटर को चार्ज करने की जो प्रोसेस है वो किस तरह से होगी। मान लीजिए ये हमारे पास एक आरसी सर्किट है, ये आरसी सर्किट है। अब इसमें से हमने यहाँ पर यूज़ कर ली 2 वे की। अगर ये 2 वे की है, इसका मतलब जब मैं इस टर्मिनल को कनेक्ट करूँगा देन व्हाट हैपन, सर्किट इधर से कंप्लीट हो जाएगा यूँ। और जब इसको हटा करके इन दोनों को कनेक्ट करूँगा तो सर्किट इधर से कंप्लीट हो जाएगा यूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने एक 2 वे की यूज़ कर ली और ये बैटरी लगा ली। सपोज EMF, E इज़ द EMF ऑफ द सेल एंड R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर एंड C इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब जैसे ही की K को इंसर्ट किया जाएगा और 1 और 3 को कनेक्ट कर दिया जाएगा, 1, 3 और K को कनेक्ट कर दिया जाएगा, देन व्हाट हैपन, द करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग ग्रेजुअली। ठीक है, व्हेन की K and 1, 3 are inserted, the capacitor charges gradually। ये धीरे धीरे चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए किसी इंस्टेंट के ऊपर इसके ऊपर चार्ज Q अपीयर हो जाता है और उस इंस्टेंट के ऊपर इसमें से जो करंट है रजिस्टर में से वो I है। एट एनी इंस्टेंट T let Q is equal to charge on capacitor and I is the current through circuit। Then यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन दिस क्लोज सर्किट, ये एक क्लोज सर्किट बन गया इस तरह से, ये क्लोज सर्किट है। इसमें अगर मैं किरचॉफ्स लॉ यूज़ करता हूँ देन टोटल EMF E इज़ इक्वल टू, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि इसमें उस इंस्टेंट के ऊपर I करंट है, तो इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I इंटू R। और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा Q बाई C प्लस Q बाई C, मतलब E इज इक्वल टू IR प्लस Q बाई C। लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्योंकि कैपेसिटर स्लोली चार्ज हो रहा है, एक इंस्टेंट के ऊपर आकर के कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। तो जब इसका मतलब उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज अपीयर हो जाएगा, तो व्हेन कैपेसिटर गेट फुली चार्ज, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो Q इज इक्वल टू Q नॉट, यानी कि दैट इज Q इज इक्वल टू Q नॉट, मैक्सिमम चार्ज अपीयर हो जाएगा इसके ऊपर। इसका मतलब इस स्टेट के ऊपर आकर के अब मैक्सिमम चार्ज अपीयर हो गया। तो जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा देन क्लियरली I इज इक्वल टू DQ अपॉन DT। अब Q की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, कांस्टेंट हो गई, चेंज करना बंद हो गया। इसका मतलब DQ अपॉन DT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। देन DQ अपॉन DT इज इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ देन therefore from 1 E इज इक्वल टू, I की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, I की वैल्यू आ गई 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। और Q की वैल्यू हो चुकी है Q नॉट, तो E इज इक्वल टू Q नॉट बाई C। E की वैल्यू आ गई हमारे पास Q नॉट बाई C। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में, देन दिस कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज हाउ मच, Q नॉट बाई C प्लस I की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी Q नॉट बाई C इज इक्वल टू, I की वैल्यू हो गई DQ अपॉन DT इंटू R प्लस Q बाई C।
ई की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इस इक्वेशन में क्यू नॉट बाई सी। अब इसको इधर ले आएँ तो ये बन जाएगा क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू आर इंटू डी क्यू अपॉन डी टी। और क्यू नॉट माइनस क्यू को इस तरफ ले जाओ, इसको इधर ले जाएं, रीअरेंज कर लें इस इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा मेरे पास डी टी अपॉन आर सी। डी टी इधर ले गए, आर नीचे ले आए, क्यू नॉट माइनस क्यू इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा डी क्यू अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू। दिस इज द इक्वेशन। अब इसमें से हमें निकालनी है टोटल चार्ज की वैल्यू, देन इंटीग्रेटिंग इट बाय इंटीग्रेटिंग वी कैन राइट इट एज, नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग this equation can be written as dt upon rc must be equal to dq upon q naught minus q। और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास माइनस लॉग ऑफ q नॉट माइनस q टू द बेस e मस्ट बी इक्वल टू 1 बाई आर सी डी टी की इंटीग्रेशन आ जाएगी t। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास माइनस लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू टू द बेस e इज इक्वल टू 1 बाई आर सी इंटू टी प्लस सम कांस्टेंट k। जब भी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो कुछ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो प्लस सम कांस्टेंट k। यहाँ पर अब हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ एट t इज इक्वल टू 0, 0 टाइम के ऊपर कैपेसिटर में चार्ज कितना था इनिशियली 0, यानी कि q की वैल्यू कितनी थी 0। अगर हम q की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0 और q की वैल्यू इस इक्वेशन में, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लूँ, देन फ्रॉम 2 हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा माइनस लॉग, अब q की वैल्यू हो चुकी 0, माइनस लॉग q नॉट इज इक्वल टू t की वैल्यू 0 है, 0 इंटू समथिंग विल बिकम 0 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस लॉग q नॉट। अगर ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी माइनस लॉग q नॉट माइनस q टू द बेस e इज इक्वल टू t अपॉन आर सी माइनस k की वैल्यू आ गई थी हमारे पास log q नॉट, तो ये आ गई हमारे पास log q नॉट टू द बेस e, टू द बेस e log q नॉट। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको इस तरफ ले आए अगर हम तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस log q नॉट माइनस q टू द बेस e प्लस log q नॉट टू द बेस e इज इक्वल टू t अपॉन आर सी, और log q नॉट माइनस q टू द बेस e माइनस माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा log q नॉट टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस t अपॉन आर सी। log a माइनस log b कैन बी रिटन एज log a अपॉन b, यानी q नॉट माइनस q अपॉन q नॉट टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस t अपॉन आर सी। और टेकिंग एंटी लॉग यू कैन राइट इट एज q नॉट माइनस q अपॉन q नॉट इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस t अपॉन आर सी, और 1 माइनस q अपॉन q नॉट इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस t अपॉन आर सी। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें हम तो q अपॉन q नॉट इज इक्वल टू
1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी, या फिर Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर टी अपॉन आर सी। आर सी की जगह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं टाउ से, टी अपॉन टाउ, वेयर टाउ इज इक्वल टू आर सी, कॉल्ड टाइम कांस्टेंट. This is called time constant of RC circuit. Time constant of RC circuit. टाउ किसके बराबर आ गया? टाउ इज इक्वल टू आर सी. दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट ऑफ RC circuit. This is the charge on the capacitor at any टाइम t. किसी टाइम t के ऊपर जो चार्ज अपीयर होगा कैपेसिटर के ऊपर वो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर t अपॉन टाउ. ठीक है, टाउ आ गया टाइम कांस्टेंट. नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द टाइम कांस्टेंट. टाइम कांस्टेंट. नाउ क्लियरली एट t इज इक्वल टू आर सी. जब t की वैल्यू आर सी के बराबर हो जाएगी देन Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें अगर हम, तो Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर टाउ आर सी. आर सी अपॉन आर सी हो जाएगा -1 और विच इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई ई. ठीक है, और यू कैन राइट इट एज Q नॉट इंटू 1 माइनस ई की वैल्यू हो जाएगी 2.718. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा Q नॉट इंटू 1 माइनस 0.368, या फिर इसको एक में से लेस कर दें तो Q इज इक्वल टू 0.632 टाइम्स ऑफ Q नॉट, या Q इज इक्वल टू 63.2% ऑफ Q नॉट. मतलब व्हाट इज टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट? टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट इज द टाइम, यानी t की वैल्यू कितनी आई? RC के बराबर. इसका मतलब ये वो टाइम है जिस टाइम के दौरान जो चार्ज है इस कैपेसिटर के ऊपर दैट विल बिकम 63.2% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन अपीयर ऑन द कैपेसिटर. ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड RC. RC से रिप्रेजेंट करेंगे. टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट is the time in which charge on the capacitor grows to 63.2% of the maximum value of the charge. क्या मीनिंग हुआ इसका? कि जिस टाइम के दौरान जो मैक्सिमम चार्ज है उसकी 63.2% टाइम्स चार्ज कैपेसिटर के ऊपर अपीयर हो जाता है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट. ठीक है, द टाइम ड्यूरिंग विच द चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बिकम हाउ मच? 63.2% टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन अपीयर ऑन द कैपेसिटर. ठीक है, अब क्योंकि ये जो वेरिएशन है इसकी जो ग्रोथ है दैट इज एक्सपोनेंशियली, अगर इसका मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं हाउ द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर टेक्स प्लेस, देन
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैन बी रिटन एज, इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से आ जाएगी, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इस तरह से, लाइक दिस। अगर ये इधर आ जाएगा टाइम और इधर आ गया हमारे पास चार्ज that appear on the capacitor. Suppose Q is the maximum charge that can appear on the capacitor. तो मैक्सिमम चार्ज तो फिक्स रहेगा इस तरह से। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जाएगा एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो ये ग्राफ बन जाएगा लाइक दिस। This is the charging of the capacitor. Growth of charge in the capacitor. इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग आ गया हमारे पास चार्ज और इसमें आ गया टाइम। तो टाइम के साथ जो इसकी वेरिएशन है दैट विल बी लाइक दिस। इस तरह से ग्रो करता जाएगा। कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज है वो इस तरह से ग्रो करता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर। अब रजिस्टर के थ्रू ही डिस्चार्जिंग होगी। इसकी डिस्चार्जिंग कैसे होगी? अब क्योंकि ये था हमारे पास सर्किट, दिस वाज द सर्किट, ये सर्किट था हमारे पास। अब हमने क्या किया कि इस की को हटा दिया और इसको आपस में कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, यूं कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कैपेसिटर एक बार कंप्लीटली चार्ज हो गया देन व्हाट हैपन, अब हमने इस की को रिमूव कर दिया और इस की को इंसर्ट कर दिया 1 3 को। अब सर्किट बन गया हमारा ये। अब इसमें से क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है बैटरी को अब हमने रिमूव कर दिया। अब बैटरी रिमूव हो गई तो इसका मतलब अब ये जो कैपेसिटर है ये फुली चार्ज था, फुली चार्ज था। तो अब इसकी डिस्चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी थ्रू रजिस्टर। वी हैव टू स्टडी द डिस्चार्जिंग नाउ। नाउ सपोज किसी टाइम के, अब क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है तो अब ये बैटरी का रोल प्ले करेगा तो इसमें से इधर करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब ये हो गया क्योंकि ये बैटरी हमने अब रिमूव कर दी, ये सेल को रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा थ्रू रजिस्टर। ठीक है। लेट एट एनी इंस्टेंट Q is the चार्ज लेफ्ट ऑन कैपेसिटर। किसी इंस्टेंट के ऊपर कैपेसिटर में Q चार्ज रह जाता है और अगर Q चार्ज लेफ्ट हो गया तो इसका मतलब एंड एट दैट इंस्टेंट I इज द करंट, I इज द करंट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, E इज इक्वल टू Q अपॉन C प्लस आई इंटू आर, ये इक्वेशन बनी थी हमारे पास। नाउ क्लियरली एज बैटरी इज रिमूव्ड, एज बैटरी इज रिमूव्ड नाउ देन ई इज इक्वल टू हाउ मच, इट विल बिकम 0। या फिर ये था हम, अब हमारे पास ये सर्किट बच गया लाइक दिस। ये कैपेसिटर है तो ये सर्किट आ गया अब हमारे पास कंप्लीटली। अब कैपेसिटर के ऊपर Q चार्ज है, ये इसकी कैपेसिटी C थी। अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा थ्रू दिस रजिस्टर। इस रजिस्टर में से ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब अगर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया तो इस केस में अगर मैं किरचॉफ्स लॉ लगाऊं तो इसका मतलब E की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 0। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, Q अपॉन C प्लस आई आर मस्ट बी इक्वल टू 0। मीन्स Q अपॉन C प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब यहाँ पर 0, तो इसकी वैल्यू बन गई 0 अगर मैं ये यूज़ करता हूँ किरचॉफ्स लॉ यहाँ पर। तो Q अपॉन आई आर, Q अपॉन C प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। या फिर और आई आर इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन C।
I can be written as dq upon dt. R into dq upon dt is equal to minus q by c, या फिर dq upon q is equal to d minus dt upon rc. Integrating both sides, we can write it as log q to the base e is equal to minus 1 by rc into t plus some constant k. Now where k is some constant, again at t is equal to 0, किसी जीरो टाइम के ऊपर q की वैल्यू कितनी थी, q जीरो, सॉरी q नॉट, क्योंकि अब इनिशियली इसके ऊपर कितना चार्ज था, क्यू नॉट, तो जीरो टाइम के ऊपर इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू थी क्यू नॉट, मैक्सिमम चार्ज था। अब ये डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू रजिस्टर आर, ठीक है। तो जीरो टाइम के ऊपर अब इस कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज था, क्यू नॉट। देन वी कैन राइट इट एज दिस इक्वेशन एज लॉग क्यू नॉट टू द बेस ई इज इक्वल टू, टी की वैल्यू जीरो है, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है। लॉग क्यू नॉट टू द बेस ई इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगी, इज इक्वल टू के। अब ये के की वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये इक्वेशन आ जाएगी, देन लॉग क्यू टू द बेस ई इज इक्वल टू माइनस आर सी इंटू टी प्लस के की वैल्यू हो गई लॉग क्यू नॉट टू द बेस ई। इसको इधर ले जाएं तो ये लिखा जा सकता है लॉग क्यू नॉट टू द बेस ई माइनस लॉग, सॉरी लॉग क्यू टू द बेस ई माइनस लॉग क्यू नॉट टू द बेस ई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर सी इंटू टी, और log a minus log b can be written as log q upon q naught to the base e is equal to minus t upon rc, या फिर taking anti-log, then we can write it as q upon q naught is equal to e raised to power minus t upon rc, और q is equal to q naught into e raised to power minus t upon rc, ठीक है। दिस इज द चार्ज विच अपीयर ऑन, विच लेफ्ट ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट t, ठीक है। तो ये चार्ज आ गया। अब इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। व्हाट इज टाउ? टाउ इज इक्वल टू आर सी, नोन एज time constant of RC circuit. This is called time constant of RC circuit. अब हमें टाइम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिटरमाइन करनी है। टाइम कांस्टेंट डिफाइन करना है टाइम कांस्टेंट को। तो अब अगर इस इक्वेशन में से देखें तो व्हेन t इज इक्वल टू आर सी, मतलब अगर t की वैल्यू टाइम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी, t की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में मैं आर सी सब्स्टिट्यूट करता हूं, देन q कैन बी रिटन एज q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस 1, और यू कैन राइट इट एज q इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन ई। अगर e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम यहाँ पर 2.718, और q इज इक्वल टू 0.368 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट, और q इज इक्वल टू 36.8% ऑफ क्यू नॉट, यानी कि टाइम कांस्टेंट टाउ, टाउ इज इक्वल टू आर सी। इट मीन्स ये वो टाइम है, जो टाइम कांस्टेंट है ये कौन सा टाइम है, ड्यूरिंग विच द चार्ज लेफ्ट ऑन द कैपेसिटर will become 36.8% of its maximum value. So you can write it as
टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सेट टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट is the time during which charge left on the capacitor is 36.8% of its मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू का 36.8% अगर बचता है देन दैट चार्ज इज कॉल्ड दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। यानी कि टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट इज द टाइम ड्यूरिंग विच चार्ज लेफ्ट ऑन द कैपेसिटर इज 36.8% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब अगर डिके ऑफ चार्ज का ग्राफिकल वेरिएशन देखते हैं हम यहाँ से, तो क्लियरली Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई रेज टू पावर -1, यानी एक्सपोनेंशियली डिके होगा। एक्सपोनेंशियली डिके होने का मतलब ये आ गया, ये इस तरह से बनेगा लाइक दिस। ये चार्ज इधर, टाइम इधर। सपोज किसी इंस्टेंट के ऊपर इसके ऊपर क्यू नॉट चार्ज था, जो कि क्यू नॉट तो फिक्स रहेगा लाइक दिस, और इसके बाद ये डिक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली, तो ये वेरिएशन आ जाएगी हमारे पास इस तरह से लाइक दिस, इट डिकेज एक्सपोनेंशियली। दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर with the time. It is physical significance of time constant. Physical significance of time constant. टाइम कांस्टेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अब क्योंकि अगर हम चार्जिंग प्रोसेस को देखें तो ड्यूरिंग चार्जिंग charge on capacitor will be charge on capacitor at any instant is Q is equal to Q naught into 1 minus e raised to power t upon tau। अब इसका मतलब ये है, इस रेट से जो है किसी इंस्टेंट के ऊपर Q चार्ज अपीयर होता है। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ Q will become equal to Q naught only when if Q is equal to Q naught if e raised to power minus t upon tau is equal to 0। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब ये हो गया कि Q की वैल्यू Q नॉट हो जाएगी। तो ये कब 0 होगी? इट मीन्स t की वैल्यू, दैट इज t must be equal to infinity। It means it will take infinite time to get its maximum value। यानी कि Q की वैल्यू मैक्सिमम होगी आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तक अटेन करने के लिए इनफाइनाइट टाइम देगा। सिमिलरली अगर ड्यूरिंग चार्जिंग देखें, डिस्चार्जिंग देखें, तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग Q is equal to Q naught into e raised to power minus t upon tau। ये रिलेशन था हमारे पास। तो अगेन डिस्चार्जिंग का मतलब है मैक्सिमम से 0 वैल्यू होना। तो द वैल्यू ऑफ Q इज Q विल बी 0 इफ e into e raised to power minus t upon tau is equal to 0। It means that is t is equal to infinity। It will take infinite time to get 0 वैल्यू। मतलब डिस्चार्जिंग के दौरान इसकी वैल्यू 0 होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो स्लोली चार्जिंग या डिस्चार्जिंग होगी कैपेसिटर की, है ना। इफ टाउ इज लार्ज देन
charging and discharging process is slow, and if tau is small, then charging and discharging process is rapidly. It means finally charging and discharging. तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट determines the charging rate of charging and discharging of a capacitor. It means time constant of RC circuit determines the rate of charging and discharging of a capacitor through resistor. तो किस रेट से कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज होता है, दैट रेट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट. अगर टाइम